अब बोलो, अगर धाराएं जा रही है, नदी की धाराएं जा रही है तो ठीक है, अगर शांत है, ठीक है, तो उसमें आदमी है, तो एफर्ट किसको करना पड़ेगा जाने के लिए? आदमी को, ठीक है। उसका जो स्पीड होगा, ठीक है, उसी से वो आगे बढ़ेगा। अगर धाराएं जाएगी, मतलब कि अगर करंट भी जाता है, धारा भी जाता है, तो आदमी को क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा, आदमी हो नाव हो, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? जहाज करेगा ना, चलो ठीक बात। तो इसका मतलब कि केस 1 में, ठीक है, बनेगा क्वेश्चन सब इसी पर, ठीक है। ध्यान से करना कि अगर केस 1 में, ठीक है, ध्यान, अगर V बराबर करंट, ठीक है, इसको कहते हैं, चलो एक बार V लेते हैं तुम्हारा कि U लेते हैं इसको, करंट को, ठीक है, इसको कहते हैं 0 हो गया। तो ये V लेते हैं किसी वस्तु का वेलोसिटी, ठीक है, V लेते हैं, ठीक है। तो इसी से चलेगा हुआ, या तो जाएगा या आएगा, रिटर्निंग होगा, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा उसको। क्या, अगर केस 2 में हम जानते हैं कि U बराबर ना, मतलब ये करंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट कितना हो जाएगा? अगर V होता, U होता है, U मान लेते हैं, या C भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अदर बॉडी का, ठीक है, वेलोसिटी अगर अदर का है, अदर का जो उसमें तैर रहा है, उसका अगर U है, ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा, डाउन मतलब क्या? जिधर मतलब कि ढाल है, घुलट गए, डाउन मतलब क्या? डाउन मतलब क्या? नहीं बुझा है, उलट गए। और इतना याद रखो ना, अगर दिमाग में नहीं याद है, ठीक है, हमेशा लॉजिक से याद रखो कोई चीज़ को, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? जिधर स्लोप है, डाउन है, हाँ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा, ठीक है। अब धारा की दिशा, कोई इंसान जाए इधर तो क्या होगा? धारा भी सपोर्ट करेगा, और आदमी जो स्पीड से जा रहा है उसका तो अपना स्पीड है, और उस स्पीड में क्या जुट जाएगा? धारा की स्पीड, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? बोलो, मतलब V प्लस U, ठीक है। डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा की, ठीक है, अब अक्षर बैठने लगा हमें, देखो ना, ठीक है, याद करवा देना, ठीक है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है, क्या आ जाएगा? V माइनस U, यही ना। अब सुनो, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? DV के डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम को DU, ठीक है, कोई दिक्कत ना? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, कोई यहाँ तक समझने वाली क्या बात? ये पूरे धारा की डायरेक्ट धारा की दिशा यहाँ लिख नहीं दी है, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा डाउनवर्ड स्ट्रीम का वेलोसिटी और अप स्ट्रीम का, ठीक है, ठीक है, अप स्ट्रीम का, इसको डाउनवर्ड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डी स्पीड, ठीक है, इसको कहते हैं स्पीड D मान लेते हैं, इसको स्पीड U मान लेते हैं। अब सही, अब अच्छा, ठीक है सर।
क्या नोटेशन भी ऐसा रहना चाहिए ना, ठीक है। स्पीड डाउनवर्ड, स्पीड अप, ठीक है। अगर बात बोलो, तुम्हें बच्चा में सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? और सुनो इधर, v प्लस यू बराबर समथिंग, v माइनस यू बराबर समथिंग, ठीक है। तो पहला बोले तो जोड़ कर 2 से भाग, दूसरा बोले तो घटा कर 2 से भाग, बोलो नहीं सिखाए थे? तो v बराबर अगर कहें, या दोनों गिवन हो, अगर v बराबर निकालना कहें तो क्या कहेंगे, बोलो सिखाए थे? u बराबर क्या कहेंगे, मतलब करंट की यह है अदर बॉडी, कोई भी बॉडी का, नहीं एनी बॉडी, कोई भी बॉडी का क्या हो जाएगा वेलोसिटी, कब, जब डाउनवर्ड और अप स्ट्रीम दिया रहेगा। ध्यान से सुनना, जो हम बता रहे हैं वही आंसर ही निकलेगा, ठीक है। हम क्या बोले कि जब ये डाउनवर्ड स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दिया रहे, अगर पूछे क्या पूछे कि अदर बॉडी का, एनी बॉडी का वेलोसिटी पूछे, तो क्या करें, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, रीजन तो यहाँ पता चल ही गया, ठीक है। उसके बाद कहे, ठीक है, अगर कहे कि धारा की दिशा पूछे, दोनों घटा कर 2 से भाग, तो एस डी माइनस एस यू बटे 2, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ, ये तो हम कर दिए, बहुत देर पहले ही कर दिए, बहुत देर पहले ही कर दिए, यहाँ नहीं कर दिए। देखो सुनो ना, नदी का अगर अगेंस्ट तू तैरता है तो नदी तुम्हें अपोज करती है ना, विरोध करती है ना कि नहीं जाओ, लेकिन तुम्हारा अगर स्पीड ज़्यादा है तैरने का तो जा पाओगे। और यहाँ देखना, इस कंडीशन में भी ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है, नॉट, ठीक है, भी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या यू। अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो फिर कोई तैर ही नहीं पाएगा नदी में, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख। क्या बोले, जब बेगूसराय से मुंगेर जाएगी तो 30 किलोमीटर पर आवर रफ्तार होगा, और जब लौटते समय मुंगेर से बेगूसराय आएगी तो 20 किलोमीटर पर आवर होगा। आप सुनो ध्यान से, जब यहाँ से, कहाँ से, बेगूसराय से मुंगेर जाएगी तो उसमें धारा भी सपोर्ट करेगी ना, उसका जो स्पीड होगा उसको धारा क्या कर देगी, सपोर्ट कर देगी, तो इसका मतलब बढ़ा देगी। बढ़ने के बाद में 30 है, और उधर जब आती होगी उसका जो एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल स्पीड होगा उसमें क्या हो जाता होगा, घटा देती होगी, ठीक है। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड इसी वाला नहीं कर रहा है क्या, वो रिलेटिव स्पीड एक्चुअली काम तो सपोर्टिंग वे में है ना, रिलेटिव स्पीड काम कहाँ कर रहा है यहाँ, कान में गुज्जू बड़ी हो गया, नहीं नहीं, रिलेटिव स्पीड यहाँ मतलब क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्पीड सपोर्ट का, रिलेटिव स्पीड कहाँ लग रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में दो चले तो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है दोनों का, क्या यहाँ तो सम हो रहा है। यहाँ एक रिलेटिव स्पीड होता है, एक सपोर्टिंग स्पीड होता है, स्पीड को सपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ सपोर्टिंग स्पीड है, जो तुम्हें हम एस्केलेटर वाला पढ़ाए थे उसमें क्या था, सपोर्टिंग स्पीड था कि नहीं, बोलो। हाँ, वो भी उस समेत है, एक्सेलेटर जा रही तो क्या ऊपर जा रही तो नहीं जल्दी पहुंचा दे रहा था, ये भी तो वही बात है, धारा के साथ जाओगे जल्दी पहुंचा देगा क्या। तो मुंगेर गया, ठीक है, बेगूसराय से मुंगेर 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या हुआ, जितना उसका एक्चुअल स्पीड था धारा उसमें जुट गया, ठीक है, सपोर्ट कर दिया। अब उधर से जब आने लगा तो जो एक्चुअल स्पीड था और जो धारा का स्पीड होगा वो अपना उसको अपोज करता होगा, तो उतना जितना धारा का स्पीड होगा उतना कमा देता होगा उसका एक्चुअल स्पीड में। तो इसका मतलब v प्लस यू बराबर तुम्हें दिया है कितना, 30, और v माइनस यू दिया है तो कितना, 20। अगर हम धारा की दिए मतलब कि बॉडी का, कोई भी बॉडी का अगर निकालें हम क्या चीज़, वेलोसिटी, दोनों दो जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देगा तो कितना, 25 हो गया। इसका मतलब कि जो जहाज जाती होगी उसका स्पीड कितना, 25। अगर मुझे धारा के निकालना हो, दोनों को जोड़ के 2 से, दोनों को घटा के 2 से भाग, ठीक है, तो कितना, 5, तो हो तो गया, आंसर निकल गया। हाँ, तो वही तो पूछ कहेगा, सुनो, कहेगा कि जहाज, ठीक है, ध्यान सुनना,
कहेगा जहाज, ठीक है, धारा के साथ, धारा के साथ, ठीक है, कहेगा कि 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही जहाज धारा के विपरीत 20 किलोमीटर पर आवर, तो कहेगा कि वाट, मतलब जहाज की चाल, ठीक है, और धारा की चाल, धारा की चाल, तो ये दोनों को क्या करेंगे, 30 जोड़ 20/2 25 kmph, ठीक है, 30 - 20/2 तो 5 kmph। लिख लो क्वेश्चन, ठीक है। सबट्रैक्टिंग फॉर्म में है, क्या चीज़, धारा और या कोई बॉडी का जो चाल है, ठीक है, वेलोसिटी है, क्या सबट्रैक्टिंग फॉर्म में। अगर इसको हम रेशियो फॉर्म में करें तो बोलो बोलो, इसको रेशियो फॉर्म में लिखे तो कैसे। इधर ध्यान से सुनना, बड़ी डीपली सोचने लगते हो। सोचना क्या है, भी देखो, भी अनुपात u, ये क्या है, जहाज की चाल या बॉडी की चाल, ये धारा की चाल, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, ये दोनों, ये और अनुपात ये, हमेशा रिलेशन जो होगा ना धारा और नाव की, किससे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेशन हो, देखेंगे, क्योंकि चलना है तो डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में, ठीक है, तो रिलेशन उसी से देखेंगे। तो अगर भी और यू का रिलेशन होगा तो क्या दोनों का रेशियो होगा, तो दो तो ऐसे ही कट जाएगा। तो देखो ऐसे ध्यान करो, अगर भी मुझे चाहिए तो जोड़ वाला चाहिए, भी चाहिए तो क्या वाला चाहिए, जोड़ वाला चाहिए। तो अगर ये भूल भी जाए तो क्या होगा, SD + SU, और U चाहिए तो माइनस वाला चाहिए। क्या कोई रटने वाला चीज़ है, बोलो, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, सुनो ध्यान से, हाँ बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, SD + SU, SD - SU V/U, इसको तो ऐसे यही कहते हैं ना, बोलो। कल सिखाए थे तुम्हें, अगर मुझे SD और बटे SU चाहिए तो क्या करेंगे, V + U घटा V - U, सिखाए थे ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, यही खड़ा, ठीक है, भूल गया हम लोग, ठीक है। चलो तो क्या कहेंगे, SD बटे SU, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम, बराबर क्या आ जाएगा, V + U माइनस, ये देखो यहाँ ऐसे भी दोनों को हम बटे लेंगे ना, तो यही ना आएगा, ठीक है। बोलो, कोई बड़ी बात हम थोड़ा सिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। हाँ, SD अनुपात SU, ठीक है, यहाँ सुनना ध्यान से, V + U, ठीक है, अनुपात V - U। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब ये आता है कि दोनों का सम आता है, ये आता है दोनों का डिफरेंस आता है। कौन हम बड़ी बात की, ठीक है, आप समझ में आ गया। इन रेशियो केस, इन, ठीक है, रेशियो केस लिखो ये, ठीक है। एक और कंसेप्ट दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, एक बात बताना तुम, अगर ध्यान से सुनो, यहाँ तो ये भी पूछ सकता है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है, कोई इंसान, कोई मतलब कि जाता है यहाँ से कोई जहाज और आता है, ठीक है, जाने और आने के क्रम में वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो कहेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा उस जहाज का, ठीक है।
कैसे निकलेगा? टाइम का रेशियो लेख कर देंगे। टाइम का रेशियो लेना, डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है। एवरेज स्पीड, रुको सिखाते हैं, चिंता क्या करता है, ठीक है। एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी जैसे जहाज़ की ही हम बात किए, ठीक है। जो एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए कहे तो एक्चुअल टाइम की तो जो आवश्यकता होगा ही होगा, क्या? कौन कौन इस बात से सहमत हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है सहमत? तुम क्या बोले अभी? अगर हम बोल रहे हैं कि जहाज़ 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गई कहाँ? मुंगेर, ठीक है। कहाँ गई? मुंगेर। और उधर से 20 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, कहाँ? ये रिटर्न हो गई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड चाहिए मुझे, तो क्या इसमें ज़रूरत है टाइम का? और टाइम का ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों? इसमें नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं है? एक आवर एवरेज स्पीड से दोनों हाँ? का स्पीड दिया हुआ है, जोड़ देंगे फिर स्पीड। एक ही आवर का स्पीड दिया। कैसे एक आवर का स्पीड दिए? तो एक आवर का स्पीड दिया तो स्पीड हो गया ना, वेलोसिटी हो गया ना। तो जाएगा यहाँ से मुंगेर तक 1 घंटा लगाएगा, जरूरी है। सबसे पहला सर एक्चुअल स्पीड होना चाहिए। ठीक है। मुंगेर छोड़ो, हम भेज देते हैं इसको पटना, यहाँ से भेज दिए। पटने भेज देते हैं, ठीक है। बोलो, पटना से यहाँ आती है जहाज, यहाँ से फिर पटना जाती है, बोलो क्या तब 1 ही घंटा लगाएगा? तो फिर क्या जो एवरेज स्पीड के लिए मुझे चाहिए क्या चीज़? फार्मूला तो ठीक है, ठीक है। कौन सा फार्मूला याद है? जी सर, 2s1 × s2 बटे s1 + s2। चलो ये तो याद है, चलो अच्छा किया कि तुम्हें याद है इसे, ठीक है। लेकिन नहीं याद रहे तो हालांकि याद नहीं रहता है, पढ़े हुए इसलिए। ठीक है, याद, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें तो जब एवरेज स्पीड 2 का दिया हुआ है, 2 का स्पीड दिया हुआ है, तो ये तो एवरेज हुआ ना। तो तीसरा एवरेज निकालने के लिए तो मुझे टाइम का क्या चाहिए? टाइम का रेशियो चाहिए, एक्चुअल टाइम कहाँ चाहिए? क्या हम बताए थे? स्पीड दिया हुआ है, फिर उल्टा करेंगे टाइम नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो बहुत चालाक है, देखिए। अब सुनो, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? स्पीड 30 किलोमीटर। हाँ एकदम सही बोल, ठीक है, बोलना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, दोनों का रेस देखो, डी क्यों ऐसा, क्यों एस टी डी, क्यों? डिस्टेंस तो दोनों कांस्टेंट है। तो टाइम, ये मुझे स्पीड दिया हुआ है पहला दूसरा, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा टाइम का रेशियो? अब मुझे टाइम का रेशियो ही चाहिए, क्या बोलो? तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 और 3, अब तो आराम से लगेगा। ये 3 हुआ, ये टोटल कितना? 5, 10 kmph, एक कितना? 2 kmph, ठीक है। 2 निकालेंगे तो जोड़ के चलाएंगे, 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 kmph, तो ठीक है, तो जो 4 kmph हो जाएगा ये, तो 24 kmph। तो जाने आने का दोनों का एवरेज स्पीड उसका क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर, बोलो। और यहाँ टाइमिंग का रेशियो क्यों लिए? यहाँ टाइमिंग का रेशियो क्यों लिए? रियल टाइम जरूरी है। ओ वहाँ लिए बेस कारण लिए। बेस के कारण सब क्यों भूल जाता है सब, भूलते कहाँ? याद होने में समय लगेगा। ठीक है। बोलो बोलो, पहला क्लास में बताए थे जब एवरेज रहता है उसके डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी का रेशियो यहाँ वही क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्या बताए थे कि नहीं? ये सब भूलो नहीं, ठीक है, ठीक है। भूलने वाला बात नहीं। तो यहाँ तक समझ गया ना? मेथड 2, मेथड 1, मेथड 2, ध्यान से सुनो। पहले ये स्पीड वाला है ना, स्पीड वाला है कितना? 30 है यह, ठीक है। दूसरा एस डी है, एस अब कितना है? 20 है, kmph, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा?
60 डिस्टेंस मान लेते हैं, किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। मानो कि जाता है पटना से बेगूसराय 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना टाइम लगाएगा? 2। इसमें कितना? 3। देखो यही रेशियो आया, ठीक है। अब यहाँ 2 आवर लगा, हम माने ये 60 किलोमीटर, ये तो एक्चुअल तो है नहीं, तो 3 2 5। तो बात समझ रहे हो ना, कहते हो ना तो कहते हैं उनके डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, कहते हो ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस हुआ कि यहाँ तो 2, ये तो एलसीएम लिया ना, टोटल डिस्टेंस हुआ, ये डी हुआ, 120 टोटल डिस्टेंस हुआ कितना? 2D हुआ ना। जी। बोलो बोलो, अरे जाने आने में, खाली जाने में 60, आने में भी 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 2D हुआ, 2D हुआ तो 120 हुआ, 120 हुआ। तो यहाँ अगर मुझे चाहिए एवरेज स्पीड तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या हो गया? 120 बटे 3 2 5, ठीक है, यही लिखते हो ना। 24 kmph, मेथड 1 मेथड 2। ध्यान रखना है, ये भी मेथड ये भी मेथड, लेकिन हमें जल्दी ये काम कर लेंगे इससे, ठीक है। तीसरा तुम लोग जो बनाता होगा फार्मूला, ठीक है, कौन सा? एवरेज स्पीड बराबर 2 VD सॉरी SD SU बटे SD प्लस SU, यही ना। बोलो, यहाँ से एक डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है, वो वाली लिख लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो 2SD के जगह पर क्या लिखेंगे? V प्लस U, और SU क्या हो जाएगा? V माइनस U, ठीक है। यहाँ भी बैठा दो, जोड़ कर ये कैंसिल हो गया, 2 भी हो जाएगा, 2 2 कट गया, V² माइनस U² बटे V, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड पूछे तो डायरेक्ट VU के सेंस में ये अगर हम अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, नहीं लिखना नहीं है, कल भेज, आज भेज देंगे, ठीक है। आज जितना इसका है बॉटम स्ट्रीम का, ठीक है, सब भेज देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 30 वो है बस, ठीक है। 30 से तुम बहुत हो गया, ठीक है 3 दिन में खत्म होगा। सर, 3 दिन में 2 दिन में करिए। अरे ऑल टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ऑल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और किरण में देख लेना, को ऐसा को आदमी धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर, हमारा बात सुन सुन के बहुत गुस्सा भी आता होगा, ठीक है। कहता है कि एक आदमी धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चलता है। धारा की दिशा में समझ रहे हो ना, SD डाउनवर्ड, धारा की दिशा में SD डाउनवर्ड, ठीक है। अब कहता है कि धारा की दिशा में 7 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है, तो आदमी की चाल पूछता है, दोनों के जोड़ से 2 का भाग, ठीक है। बोलो, तो 17 बटे 2 तो कितना हो जाएगा? 8.5, तो हो तो गया। कहता शांत जल में और धारा की चाल पूछेगा तो क्या करोगे? दोनों घटा के 2 से भाग, तो हो गया 1.5, तो हो गया आंसर तुम्हारा। आगे पढ़ो। हाँ, 3 अब भाग नहीं दोगी? भाग देना मत भूलो। हाँ, जब दिशा पूछेगा तब डी, दिशा नहीं, धारा की दिशा। धारा की दिशा। हाँ, धारा की चाल पूछेगा तो यू। धारा की चाल और धारा की दिशा क्या हुआ? एक ही हुआ ना। धारा की चाल क्या हो गया? धारा की दिशा में जाओगे तब ना धारा की चाल मिलेगा। मतलब कहेगा तुम्हें नाव की चाल, 2 होगा ना, एगो नाव चलेगी एगो धारा चलेगी। तो पहला पूछे नाव की, दोनों जोड़ के 2 से भाग, अभी जो बताए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, ध्यान से सुनो बुझ, ठीक है। एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 3 आवर 45 मिनट लेता है, धारा की दिशा में डाउनवर्ड SD। तो अगर 3 आवर 45 मिनट कहोगे तो इसको अगर बनाना है आवर में तो क्या हो जाएगा? 45 को पहले बनाओ आवर में, तो 15 तिया 15 चौका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 4 तिया 12 3 15, 15 बटे 4 ना, ठीक है। तो 15 किलोमीटर जा रहा है तो भाग दोगे ना, किलोमीटर हो गया,
टाइम हो गया। स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, भाग दोगे ना। 15/15/4 तो क्या बचा 4 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ में आया। हाँ कट गया 15 15 है डिस्टेंस और तुम्हारा टाइम कितना है 15/4, भाग दोगे तो कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। चलो उसके बाद कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 30 मिनट में जाता है। तो धारा की विपरीत दिशा में एस यू तो भाग दोगे 2 किलोमीटर में भाग दोगे किससे। 1/2 नहीं ये वो कह रहा है कि 5 नहीं, कहता है कि 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने से 2.5 घंटा लगता है। 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर 2.5 घंटा लगाता है। तो 5/2.5 घंटा को क्या बोलोगे 5/2 5/2। तो 5/5/2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि तुम्हारा एस डी डाउनवर्ड कितना था 4 किलोमीटर और अप कितना था 2। तो तुम्हें अगर कहे कि किसका आधुनिक चाल कहे तो दोनों को दो जोड़ कर 2 से भाग तो क्या हो जाएगा 4 2 6 3 किलोमीटर पर आवर। और दोनों अगर कहे धारा की दिशा दोनों घटा कर 2 से भाग तो 4 घटा 2/2 1 तो होता गया। अब क्या है इसमें बोलो क्या भारी लग रहा है मजा आ गया समझा। बाबू। और आगे से बताइए। ठीक है आगे बता ही रहे हैं, चिंता क्या करता। ठीक है सुनते तो जाओ बस। ठीक है अब कहता है एक आदमी शांत जल में ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा सकता है। ये किस मतलब आदमी का चाल हो गया। चल है ठीक है बोलो अब कहता है कि उसे समान दूरी धारा के दिशा में जाने समान दूरी। ठीक है बात समझ रहे हो ना। समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने से समय का 3 गुना समय लगता है। यहाँ तक समझ में आया। कहता है समान दूरी उतने है लेकिन धारा की दिशा जब जाता है ना ठीक है धारा की दिशा जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय और धारा की दिशा में जाने में लगा समय से 3 गुना। किस में ज़्यादा समय लगेगा धारा की दिशा में कि धारा की विपरीत दिशा में। तो वही तो क्वेश्चन कर रहा है। धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा से कितना गुना लग रहा है 3। तो D इक्वल टू कॉन्स्टेंट STT D इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो SD पर डिपेंड करेगा और टाइम मेरा है कितना कितना है सुनो 1 2 SD कितना है 1 SD 1 है ठीक है SU कितना है 3। तो SD SU किसका है ये टाइम का है ये टाइम का रेशियो है। तो SD SU का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा। मतलब कि तुम्हारा डाउन स्ट्रीम कितना है टाइम 1 लगता है तो वो लगता है 3 अप स्ट्रीम में टाइम। तो टाइम को उल्टा क्या हो जाएगा स्पीड। तो तुम्हारा डाउनवर्ड स्ट्रीम और अप वाला में कितना 3:1। अगर अनुपात जब दे दिया है ना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। VU का रेशियो पूछे तो क्या बोलो ना दोनों को जोड़ के 2 से 2 से भाग नहीं भी देगा तो चलेगा क्योंकि 2 तो कट ही जाएगा। ठीक है दोनों को जोड़ोगे तो कितना 4 और दोनों घटाओगे तो कितना 2 4 2 का रेशियो कितना 2 1 2 किसका होगा डाउन का नहीं डाउन भी का। तुम्हें तो डाउन वो तुम्हारा तो डाउन SD SU का अनुपात तुम तो निकाल ही लिया। तुम्हें SD ध्यान सुनना SD और SU का अनुपात तुम्हें आ ही गया 2:1 यही आया ना। ठीक है ये आया कि सॉरी 3:1 आया था ना। देखो मतलब कि डाउनवर्ड ठीक है डाउनवर्ड टाइम और अप टाइम का अनुपात कितना दिया था 1 और 3। इसका उल्टा SD SU है ना क्यों STD ये कांस्टेंट तो इसका उल्टा 1:3 का उल्टा ये क्या बोलो ना। ठीक है जब ये दे दिया तो तुम्हें हम सिखाए थे कि जब V और U का रेशियो पूछे तो दोनों जोड़ के 2 से भाग क्या भाग तो देते दोनों में रहेगा तो कट ही जाएगा ना। तो क्या लिखे थे S ठीक है S ठीक SD प्लस SU अनुपात SD माइनस SU यही ना था। ये क्यों भूल गया। तो क्या था 3 1 4 घटा कितना 3 2 तो अनुपात 2:1। तो V और U का रेशियो है ना। ठीक है V और U का रेशियो यहाँ तक समझ में आ गया ना। बस और कुछ है ही नहीं। अब कहता है कि धारा की दिशा निकाल आदमी कितना था स्पीड
आदमी का स्पीड कितना था 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 18 था, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, हो तो गया। आई बुझने नहीं आता, इसमें सब कुछ है, बोलो है कोई भारी तब, ठीक है बोलो बोलो, भारी नहीं बुझा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो नहीं किए अभी तक। देखना क्या है, ठीक है सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन पर हो एक और बताते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख लेना, ठीक है, लिख लो ये, ठीक है। ये तो सब ऐसे ही है, बोलने वाला है, लिखने वाला कोई थोड़ा है, बंद करो, ठीक है, ठीक है, ओके करो। कहता नदी के बगल में एक सड़क है, ठीक है, नदी के बगल में एक सड़क है, 2 दोस्त एक स्थान ए से मंदिर के पास जाता है, 2 दोस्त ए स्थान से मंदिर के पास जाता है जो कि स्थान बी पर स्थित है। मंदिर कहाँ स्थित है, बी पर स्थान स्थित है। जाता कहाँ से, ए से जाता है। अब कहता है और पुनः ए तक आता है, मतलब कि ए से जाता है बी पर और बी से लौट के आता है ए पर, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उनमें से एक दोस्त साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। सुनो, ऐसे फिगर बनाना है ना, ये सब नदी है, ठीक है, नदी है और यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ बी है, ये मंदिर है, ये साइकिल वाला जाता है यहाँ से और फिर जाके यहाँ से यहाँ चला आता है, यही ना। तो डिस्टेंस यहाँ से भी 10 किलोमीटर पर आवर जाता है, यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो एवरेज स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना इसका, जाने आने के सेम ही आता है, एवरेज वही रह जाएगा। लेकिन कहता है कि दूसरा दोस्त जो है ना, तथा दूसरा दोस्त नाव से यात्रा करता है, नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि तुम्हारा जो भी दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यू कितना दिया है, कहता है कि उसका धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, यही ना। अब कहता है नाव, उसके बाद कहता है कि दोनों में से कौन सा दोस्त ए पर पहले पहुंचेगा, कौन सा दोस्त पहले यहाँ पहुंचेगा। ये गया, ये आया, यहाँ आ गया, तो यहाँ भी नाव से जाएगा, ठीक है, नाव से ही बैठकर जाएगा, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ आ गया, ठीक है। बोलो ना, यहाँ से यहाँ, यहीं से चला, यहाँ से चला, यहाँ फिर चला आया, कौन जाएगा। तो हम एक बात बोलो कि यहाँ एस डी क्या आ जाएगा तुम्हारा, एस डी कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एस डी कितना 16, यहाँ एस यू कितना 8। तुम्हें तो ये देखना है कि किस स्पीड से गया, मतलब कि एवरेज स्पीड देखना है, तो देख लेंगे कौन पहले पहुंचा। तो एवरेज दोनों का एलसीएम कितना, बोलो, ठीक है। ये कितना 1 आवर, ये कितना लगेगा 2 आवर, और तो ये तो डी हो गया ना, तो 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 32। और उसके बाद एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 32/2 1 3 आवर, ठीक है। तो 32/3 आवर, सॉरी यहाँ एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, मतलब कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सेकेंड तो जो नाव से जाता है जल्दी पहुँचेगा, ठीक है। जो दो ना नाव से जाने वाला दोस्त, जाने वाला, ये 4 नंबर क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाव से जाने वाला दोस्त पहले, ठीक है, पहुँचेगा, 9.6 ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। सर जैसे एलसीएम नहीं लेके दूसरा कुछ नहीं लेंगे तो आंसर गलत आ जाता है। काहे दूसरा काहे लोगे यार, हमें तो शॉर्टेस्ट निकालना है ना। डी अगर लेते हो ज़्यादा, 48 हाँ, ये दोनों के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अगर तुम 48 लेते हो तो टाइमिंग और बढ़ जाएगा। ऐसे काहे हो जाता, पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे है, ऐसे काहे हो जाता, कैसे, लिखा है क्वेश्चन। अगर तुम सुनो ना, तो अगर तुम इसको 48 जितना गुना बढ़ाते हो तो स्पीडो बढ़ाते जाओ, तो ये जाएगा तो करोगे ना, एक दूसरे से रिलेट है ना। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो डिस्टेंस बढ़ाया तो स्पीडो नहीं बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, इसलिए गलती होता है।